क्या आप भी अल्ट्रा इन्वेस्टमेंट मतलब 1 से 3 महीने के लिए आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन पैसों को इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि आप अपने पैसों को शॉर्ट टर्म में कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें और कैसे ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रॉफिट भी गेन कर सकें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई ओपिनियन हो, आपके कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर पूछिएगा। अब मान लीजिए आपके पास थोड़ा पैसा है और उन पैसों की अभी आपको कुछ कम से कम 2 से 3 महीने तक के लिए कोई जरूरत भी नहीं है, तो आप चाहते हो कि जब तक उन पैसों की जरूरत नहीं है तो उन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें ताकि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी आ सके। लेकिन दिक्कत अब यही है कि उन पैसों को ऐसी कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 3 महीने के अंदर ही हमको बेनिफिट भी हो जाए और मेरा पैसा भी सेफ रहे। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि आजकल फ्रॉड इतना ज्यादा हो गया है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा मेरा सही जगह जा भी रहा है या नहीं। क्योंकि अगर हम स्कोर देखेंगे तो प्रेजेंटली आपका 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया और उनको टोटली लॉस हो गया। तो चलिए बताते हैं कि आप अपने पैसे को सेफ एंड सिक्योर कहां पर इन्वेस्टमेंट करोगे। तो चलिए बताते हैं वो कौन कौन सी फील्ड हैं जहां पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा और हमारा पैसा भी सेफ रहेगा। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हो कि इस चार्ट में आपको कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं जिनके थ्रू आप अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें कि आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है सेविंग अकाउंट। अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ही रखते हो तो सेविंग अकाउंट में आपको ईयरली रिटर्न आपको 3% मिलता है, जबकि अगर आप वो पैसा पड़ा रहने देते हो तो 3 मंथ और 6 मंथ में आपको प्रो राटा के अकॉर्डिंग पे आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इसमें नो रिस्क रहता है, मतलब अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही पड़ा हुआ है तो उसमें रिस्क कुछ नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, उसके अकॉर्डिंग आपको 3 मंथ रिटर्न मिलता है। अब सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है एफडी का। अब यहाँ पे जो मैं रेशियो बता रही हूँ ये एसबीआई का है। एसबीआई में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप 45 दिन का या फिर आप 6 महीने का या 3 महीने की भी आप एफडी करा सकते हो। तो अगर आप 3 महीने की एफडी कराते हो तो यहाँ पर 4.5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 6 मंथ की कराते हो तो 5.25% का इंटरेस्ट मिलता है। और इन सबसे ऊपर कि यहाँ पर आपको कोई रिस्क भी नहीं होता है, मतलब कि आप यहाँ पर आसानी से और बेफिक्र होकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको ये पैसा मिल जाता है। और फिर आता है लिक्विड एमएफ, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और मनी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट आपका एफडी से थोड़ा कम मिलेगा अगर आप 3 मंथ और 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लो रिस्क रहता है, मतलब यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा कम रहता है और आप यहाँ पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आता है गिल्ड एमएफ, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ईयरली रिटर्न तो इसका बहुत ही अच्छा होता है 8.9%, लेकिन अगर हम 3 मंथ या 6 मंथ के लिए कर रहे हैं तो ये लिक्विड एमएफ से हमें ज्यादा बेहतर बेनिफिट देता है। अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हो ये आपको 2.5% से 3% तक भी प्रॉफिट देता है। और अगर इसमें रिस्क की बात करें तो रिस्क भी इसमें बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही होता है। अगर आप अपना पैसा 3 मंथ के लिए कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन होता है।
नेक्स्ट है टी बिल्स, जिसे ट्रेजरी बिल भी कहा जाता है, जो कि हर सप्ताह गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कि वीकली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है। सो अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 1 साल के लिए करते हो तो इसमें आपका 7.5 तक भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप सिर्फ 3 महीने के लिए भी करना चाहोगे तो ये सबसे ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, मतलब 6.8 का देता है। और अगर 6 महीने के लिए कर रहे हो तो 7% का भी इंटरेस्ट देता है। और अगर इसमें हम रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क तो है ही नहीं, मतलब ये कंप्लीटली इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड है। तो यहाँ पर भी अपना आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर रहता है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलता है। नेक्स्ट होता है आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 3 महीने के लिए 2 से 2.5% का इंटरेस्ट देता है, और 6 महीने में आपको 4 से 4.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। और रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। तो ये एक स्पेशल टाइप म्यूचुअल फंड है, जिसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। फिर नेक्स्ट होता है लार्ज कैप इक्विटी या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। सो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपको प्रॉफिट तो बहुत ही ज्यादा होता है। ईयरली की बात करें तो इतना ज्यादा तो प्रॉफिट कोई नहीं देता है, 11 से 15%। और अगर हम सिर्फ 3 मंथ की भी बात करें तो 3 मंथ में भी आपको वो 7 से 19% तक का प्रॉफिट देता है। 6 मंथ में आपको 10 से 12% का भी प्रॉफिट देता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। सो अगर आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये डिपेंड करता है मार्केटिंग पर। सो अगर मार्केटिंग आपकी अच्छी रही, मतलब आपने जिस भी लार्ज कैप इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, अगर उसका स्केल अच्छा है तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। लेकिन अगर उसका स्केल डाउन होता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। सो यहाँ पर लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रॉफिट भी इसमें बहुत ही ज्यादा होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको कहाँ करना चाहिए, कहाँ आपका पैसा सेफ रहेगा, और कहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।